आज मैं देख रहा हूँ कि एक प्रश्न आपने मेरे सामने रखा है। प्रश्न है कि पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान पूरे विश्व से ये समाचार मिल रहे हैं कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ खो रहे हैं और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फटीग और स्लीपलेसनेस इस तरह की समस्याओं के शिकार क्यों हो रहे हैं। इस तरह की कॉल्स बढ़ रही हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ओवरबर्डन्ड हैं। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, ये आप जानना चाहते हैं। देखिए, अपने वातावरण में अपने चारों तरफ हम जो भी देखते हैं, कैसे देखते हैं? या तो मीडिया से, हम टीवी खोलते हैं तो वहाँ क्या खबरें चल रही हैं, और समाचार पत्र पढ़ते हैं, या सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आते हैं, या आसपास के लोगों को फ़ोन लगाते हैं तो वहाँ से चर्चा करते हैं पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, तो उसमें हमें क्या सुनने को मिलता है, हाँ, वहाँ हमारा माइंड फोकस हो ही जाता है। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है, टेंडेंसी। और जब हम अपने चारों तरफ से इस तरह की खबरें सुनते हैं कि आज उसके साथ ऐसा हो गया, आज वहाँ ऐसा हो गया, आज इतनी मौतें इस देश में हो गई, अपने देश में हो गई, प्रदेश में हो गई, तो डेफिनेटली हम मनुष्य हैं, संवेदनशील हैं। अपने चारों तरफ जो होता है उस पर हम फोकस हो ही जाते हैं, खासकर अगर वो मीडिया में हेडलाइन में है तो। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, चाहे वो चीज़ रेलिवेंट है, चाहे इररेलिवेंट है, चाहे वो यूज़फुल है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो डिज़ायरेबल है या नहीं है, लेकिन हम उस पर फोकस हो जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा एक बात देखिए कि जो हमें डराता है, क्या डराता है? हमें दूसरों की मौत, दुनिया की मौत डराती है क्या? सच्चाई कुछ और है। थोड़ा सा यहाँ ईमानदार बन के हम लोग सोचते हैं। दुनिया में मौत की कितनी खबरें चले, वो सिर्फ हमारे लिए आंकड़े होते हैं, सिर्फ डाटा। लेकिन एक चीज़ हमारे सामने ऐसी होती है जो हमें डराती है। वो क्या डराती है? वो डराती है जब हम अपने ऊपर ये सोच के देखते हैं कि हमारी मृत्यु होगी तो क्या हो, या जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो 10, 5, 2, 3, 4, 6 लोगों की जो हमारी दुनिया है, जिसे हम दुनिया कहते हैं, मेरी दुनिया, मेरी अपनी दुनिया, मेरे अपनों की दुनिया, हर किसी की होती है। तो जब हम ये देखते हैं कि इस पैंडेमिक की पहुंच या इस मृत्यु की आहट कहीं इस सर्किल में एंटर कर गई तो, और ये सोच के जो सीन सामने आता है वो हमें बड़ा भयावह लगता है। उससे हम सिहर उठते हैं, कांप उठते हैं, और हम उस को फेस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। हम उससे भागना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम भविष्य की चिंताओं को लेकर एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, हमारी नींदें चली जाती हैं, हमारा जो सामान्य मनोवैज्ञानिक ढांचा है वो चरमरा उठता है। अब जब साइको में प्रॉब्लम होगी तो सोमा में भी होगी। तो हम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स के, यानी कि मनोशारीरिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जो ये सारी भूख न लगना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस। अब सवाल ये है कि इस समस्या से निकलें कैसे? तो देखो, दो बातें हैं। एक तो ये है कि हम इस प्रश्न पे विचार ही ना करें, हम इधर से आंखें मीच लें, जो हो रहा है हम सब शट डाउन कर दें, कि हम ना हम कोई टीवी सुनेंगे, ना अखबार पढ़ेंगे, ना किसी से फ़ोन पे इस विषय में बात करेंगे, ना किसी पड़ोसी से बात करेंगे इस विषय में। तो ये तो बेखबरी हुई, ये हुई पलायन, ऑस्ट्रिच पॉलिसी, जैसे शुतुरमुर्ग होता है तो जब उसके पीछे, आप अच्छे से जानते हैं, सुना होगा आपने, कि जब शिकारी उसके पीछे दौड़ता है तो वो रेत में मुंह छुपा लेता है, फिर समस्या चली, और फिर उसे शिकारी और भी आसानी से पकड़ लेता है। तो हमारे चारों तरफ प्रॉब्लम है, हम आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, ख़त्म। हम कहेंगे साहब प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई खबरें नहीं आ रही। जहाँ से खबरें आती थी
वहाँ से हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कर लीजिए, लेकिन ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बहुत रिस्क है, क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है उससे अपडेट होने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो आवश्यक है। वो अलग बात है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन की ओवरडोज या बार 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 उसे रिपीट करें, वो एक अलग बात है, उसको तो अवॉइड कीजिए। लेकिन कम से कम अपने पर्यावरण में जो कुछ हो रहा है, अपने कंट्री में और वर्ल्ड में जिसमें हमें रहना है, रह रहे हैं, उसमें जो हो रहा है उससे अपडेट होने में कोई बुराई नहीं, बल्कि वो आवश्यक है, होना चाहिए। लेकिन जरा एक बात सोचिए कि जो मृत्यु का विषय है, चाहे हम इसे पसंद करें न करें, चाहे अशुभ विषय हमें जान पड़ता हो, मगर ये है तो जिंदगी का विषय तो है, जैसे है। अब एक दिन बताइए मुझे, एक दिन, इतिहास का कोई दिन आपके पास मिल जाए, कहीं लिखा हो तो मुझे बताना, कि जिस दिन इस दुनिया में मृत्यु नहीं हुई, कोई शमशान में चिता नहीं जली, किसी कब्रिस्तान में कोई कब्र नहीं खुदी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, अपने घर में या अस्पताल में कोई मृत्यु नहीं हुई, मनुष्य के अलावा जो और जीव जंतु हैं वो भी कोई नहीं मरा, ना कोई पेड़ पौधों में किसी का जीवन समाप्त हुआ, है कोई ऐसा दिन? और ऐसा दिन जिस दिन कोई बड़े लेवल पे दुर्घटना दुनिया के किसी न किसी भाग में ना घटी, बड़े का मतलब कुछ लोगों के साथ, कोई नहीं मिलेगा। ये मृत्यु है, ये पुरानों को ले जाती है, नयों के लिए जगह खाली करती है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं संसार में आई। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 to 1919, 1914 से 19, 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों को ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, इतने लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। सेकेंड वर्ल्ड वार में 6-7 करोड़, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 करोड़ के आसपास की केस हुई। कितना मैसिव स्केल है, करोड़। और कैसे? किल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस किल्ड बाय ह्यूमन बीइंग। कोई एपिडेमिक नहीं थी, वारडेमिक था, हम ही एक दूसरे को मार रहे थे। क्या भयावह सीन होगा। कोरोना ने तो अभी इतना किया भी नहीं जितना हमने अपने आप किया हुआ। और पिछले वॉर्स, क्रूसेड्स और चीज़ें उठा के देखें, पानीपत, महाभारत, तो कितने मैसिव स्केल पे मौत ने तांडव किया है। उसके अलावा हम देखें जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, चाहे वो सुनामी है, चाहे बड़े बड़े अर्थक्वेक्स हैं, या वोल्केनोज हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, लाखों लाखों लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स काल के काल में घूम ले जाते हैं। तो जब हम इतने मैसिव स्केल पर किसी कैलेमिटी में या किसी पैंडेमिक में डेथ को एक इतने विजिबल रूप में देखते हैं, तो तब हम उस पर सोचने के लिए बाध्य होते हैं, जबकि हम अक्सर उस पर नहीं सोचते, उस विषय में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हमारे लिए एक भयावह और डिस्टेस्टिंग सब्जेक्ट है, भले ही वो जीवन का सच हो, क्योंकि सच में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम बस उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जो हमें एक मोमेंटली या क्षणिक या कुछ दिन के लिए सुख दे, बस हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। हम जीवन की शाश्वत सच्चाइयों को जानने में कभी इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि मृत्यु हमेशा इस संसार में थी, हमारे साथ भी थी, और हमेशा है और हमेशा रहेगी। और अपने जीवन में देखें कि हम हर वक्त सांस लेते हैं, फिर निकालते हैं, फिर लेते हैं। 12 से 16 सांस हम 1 मिनट में लगभग ले लेते हैं। चलिए 12 मान लीजिए, तो इसका मतलब 1 मिनट में 12 बार हमारी सांस निकल जाती है। और हर बार जब हमारी सांस निकलती है और ना वापस आए तो जीवन वहीं समाप्त। लेकिन फिर वापस आ जाती है, फिर निकल जाती है, फिर वापस आ जाती है। यानी कि सांस के निकलने के साथ मृत्यु, सांस के निकलने के साथ, सांस के आने के साथ जीवन। ये जीवन और मृत्यु का खेल 24 घंटे हमारे साथ चलता है। बचपन से, जब से हमने जन्म लिया है, ये चल रहा है हमारे साथ। यानी कि जीवन हमें होलसेल में नहीं मिला है, थोक के भाव नहीं मिला है।
5-5 सेकंड की लीज मिल रही है। हर आने वाली सांस 5 सेकंड ठहर के चली जाती है, फिर दूसरी लीज मिलती है, रिन्यूअल होता रहता है। ये ऐसा पट्टा है जिसका कोई परमानेंट नहीं मिला है, रिन्यू होता रहता है। ये तो सांसों की साइड से। अब दिल की साइड से देखिए, 72 से 82 बार हमारा दिल धड़कता है। एक बार ऐसे किया, फिर ऐसे हुआ, ऐसे ही रह जाए, या ऐसे होकर ऐसे ही रह जाए, फिर क्या होगा? वही मृत्यु है। यानी कि मृत्यु साथ साथ चल रही है, हर सांस के साथ, दिल की हर धड़कन के साथ। लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में कोई सा भी पार्ट हमारा काम करना किसी भी वक्त बंद कर दे, वहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जीवन और मृत्यु दोनों बिल्कुल पैरेलल, जैसे एक रस्सी होती है ना, 2 बलों से बनती है हमारे साथ जन्म से, और जिसे हम मृत्यु कहते हैं, देहावसान कहते हैं, वहां तक बराबर चलती रहती है। लेकिन लगातार जीवन जीतता चला जाता है, जीतता चला जाता है, और मृत्यु को हराता रहता है। लेकिन एक क्षण जीवन में हर किसी के ऐसा भी आता है कि जिस दिन जीवन अपने आप को स्टॉप कर लेता है, और उस दिन मृत्यु जीत जाती है। ये किसके साथ होता है? ये हर किसी के साथ होता है जिसने जन्म लिया है। ऐसा कोई इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ, कोई छोटे से छोटी चींटी या उससे भी छोटा कोई जीव, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आप समझते हैं, वहाँ से लेके अवतार तक जो हुए हैं, इस प्रक्रिया से वे सब गुजर रहे हैं। ये ऐसा शाश्वत नियम है कि जिसको आज तक ना कोई तोड़ पाया है, ना इसकी कोई काट निकाल पाया है, और अभी भी कोई संभावना हमें नजर नहीं आई। आज से 100 साल पहले इस धरती पे कितने लोग होंगे? बताइए कितने होंगे? लगभग 2 अरब लोग, 2 अरब से थोड़े कम ज़्यादा इस पृथ्वी पे लोग रहे होंगे 100 साल। कहाँ है वो 2 के 2 अरब? ढूंढो, कोई एक आध मिल सकता है आपको? सब चले गए। कहाँ चले गए? ढूंढो उन्हें, उनका कोई अस्तित्व यहाँ से चले गए कहीं और? कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं शून्य में शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल गई। उन्होंने इस दुनिया को खाली किया। आपके लिए मंच तैयार है जिस पे आप हैं, आपको भी खाली करना है। दूसरों को भी इस मंच पे आना है, अपनी अपनी बारी खेलते जाना है, दूसरों को आते जाना है। इस शाश्वत सत्य पे अगर हम थोड़ा सा मनन कर लें, उसको अपना दैनिक अभ्यास बनाएं, तो हम इस जीवन के सत्य के साथ जीना सीख जाते हैं। और असली जीना उसी दिन होता है कि जब हम मृत्यु के सत्य का सतत स्मरण करते हुए भी उत्साहपूर्वक जीवन जीते हैं, और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, ये तो जीवन का एक स्वाभाविक, जैसे जन्म है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, उस तरह से ये भी एक दशा है, एक स्टेज ऑफ लाइफ है। तो उसके बाद लाइफ रिसाइकिल हो जाती है। और जो हर सांस के साथ, हर दिल की धड़कन के साथ जो मृत्यु है और जीवन, दोनों चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रोज जिंदा हैं, आज भी हैं, इस अवस्था तक चले आए क्योंकि जीवन का स्रोत, जहां से जीवन आ रहा है, वो जिस हाथ में है, वो हाथ अभी हमारी तरफ करुणा में। उन हाथों की ये योजना है कि वो हमें अभी जीवन दे के रखे, तो हम जीवन में हैं। और जिस दिन उन मजबूत हाथों ने, उस सृष्टि के जीवन के स्रोत ने अपनी योजना के मुताबिक उस जीवन की लीज को रिन्यूअल नहीं किया, तो उस दिन हम क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। तो जीवन को प्राप्त करने के लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसे संभालने के लिए जरूर थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। जीवन जाए तो उसे रोकने के लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, और ये जीवन की एक परम सच्चाई ही है, और प्रत्येक जीव अपने प्रारब्ध से उसकी जन्म मृत्यु निश्चित होती है। आपने प्रसिद्ध चौपाई सुनी होगी रामचरितमानस की, कि कहो भरत भावी प्रबल, विलख कहीं मुनिनाथ, जन्म मरण हानि लाभ, यश अपयश विधि हाथ। तो जब उसके हाथ में है तो उसको स्वीकार करने में बस इतना करना है, और बस अपने मन से यही गुनगुनाना है कि सौंप दिया जीवन का अब भार तुम्हारे हाथों में,
है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। आप कहें ना कहें फिर भी यही है, फिर भी यही है। आप स्वीकारें ना स्वीकारें, सच्चाई पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बेहतर ये स्वीकार ही लेते हैं कि हमारे जीवन और मृत्यु बराबर साथ चलते हैं और वो हमारे हाथ में नहीं है। और जिसके भी हाथ में, उसके हाथ में बेफिक्र होके अगर हम अपने आप को सोचें तो फिर हम एक बहुत गहरी शांति और रिलैक्स के हकदार उसी वक्त बन जाते हैं। और अगर हम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट बनना ठीक है, ओवर स्मार्ट बनना ठीक नहीं है। और इस प्रकृति के पीछे छुपी शक्ति के साथ तो ओवर स्मार्ट हम बन भी नहीं सकते। हो सकता है एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को ओवर स्मार्ट कर जाए, इसको चीट कर जाए, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता। आज तक कोई नहीं कर पाया, ना मैं कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे। ध्यान रहे इस बात का। तो फिर सीधी सी बात यह है कि सरल हृदय से, बिल्कुल ऑनेस्टी से, ईमानदारी से हम इसको स्वीकार करें कि मृत्यु जीवन का परम सत्य है। हमारी, हमारों की या किसी की भी जब जो आएगी वो उसको कोई रोक नहीं सकेगा। उसने मेहरबानी की है आज जीवन देने की, कम से कम इसे हम एंजॉय करें, इसका हम सदुपयोग करें और इस तरह से हम जीवन में रिलैक्स के साथ आगे बढ़ते रहें। इस सत्य पे मनन करते रहना और मृत्यु के साथ जीना सीखने की कला ही, वो साहस, वो हिम्मत, वो दृढ़ता ही हमें इस भय से मुक्त कर सकती है। जो व्यक्ति इस सच्चाई से मुंह मोड़ के रखना चाहते हैं, जो व्यक्ति इस सत्य को बिना स्वीकार किए और बिना उस पर नज़र डाले सुखी रहना चाहते हैं, उनका सुख तो जाएगा, उनका सुख कोई नहीं। जीवन में जन्म मृत्यु के खेल को हम बिल्कुल नहीं बदल सकते, और कोई बदल सकता हो तो बदल के दिखा दे, चलो हम तो उसकी मान लेंगे। तो बेहतर यही है कि मजबूत हाथों का, जिन हाथों में हमारा जीवन है, उनका स्मरण करते रहें और इस सत्य को लगातार दोहराते रहें कि सौंप दिया इस जीवन का, अब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में।